मेरा नाम समत राणा है और आज हम मौजूद है शालीमार बाग विधानसभा में। 2 दिन से यहाँ पे हड़कंप मचा हुआ है और सबसे बड़ी बात है कि 25 मीडिया कर्मी यहाँ पे आ चुके हैं और आज टाइम्स नाउ भारत पहली बार यहाँ पे आया है और सच्चाई दिखाने आया है। स्टूडियो से निकलकर शालीमार बाग विधानसभा में हम आए हैं। हमारा मकसद था कि नोएडा से आके शालीमार बाग की क्षेत्र की हम हकीकत दिखाए कि क्या है। मैं फिर बता रहा हूँ, एक ऐसे पत्रकार, एक ऐसे ग्राउंड जीरो पे जो हम स्टूडियो से ना निकल के हम देश की राजधानी दिल्ली के विधानसभा शालीमार बाग विधानसभा में आया है। हकीकत क्या है यहाँ की? 2 दिन से सबसे ज्यादा यहाँ पे हड़कंप मचा हुआ है, जहाँ से पूरे दुनिया की नजर, पूरे देश की नजर, जितने भी 250 वोल्ट है उन सब की नजर इसी इलाके पे आके टिक गई है। क्योंकि मैं आपको बता दूं कि जो ये निशान यहाँ पे बने हुए हैं, ये इस निशान की वजह से यहाँ के लोग हड़कंप में आए हुए हैं, क्योंकि ये निशान की वजह से अब तक 90 लोगों के घर यहाँ पे टूटने वाले हैं। सवाल ये है कि रेखा गुप्ता का मानना है कि यहाँ पे रोड बनेगी इसलिए यहाँ के मकान टूट रहे हैं, लेकिन सवाल ये है कि ऐसे निशान 90 घरों पे लगाए गए हैं। हमारा मकसद किसी की भावना को आहत करना नहीं है, हम केवल ये दिखाना चाहते हैं कि जो सच्चाई है। हाई कोर्ट के आदेश के बाद भी, दिल्ली सरकार के तालमेल के बाद ये घर टूटेंगे, क्योंकि यहाँ पे सरकार का मानना है कि यहाँ पे रोड बननी है और रोड के बनने के चलते ये मकान टूटने वाले हैं। हकीकत यह है कि ऐसे मकान 90 है और 90 मकानों को यहाँ पे तोड़ा जा रहा है। उसके पीछे की सच्चाई ये है कि उनको नोटिस नहीं दिया गया। यहाँ के लोगों का ये कहना है नोटिस 15 दिन पहले देना होता है आर्टिकल 85 के तहत। आर्टिकल 85 का अगर नोटिस दिया गया है तो 15 दिन पहले नोटिस देना होता है। बिना नोटिस का मकान नहीं तोड़ सकते, ऐसा हाईकोर्ट का कहना है। अगर हमने जब हाईकोर्ट से सवाल पूछा तो आर्टिकल 90 के तहत सबसे बड़ी बात है कि नोटिस आने के बाद अगर मकान तोड़े जाए तो कोई नुकसान नहीं है, लेकिन नोटिस आने से पहले अगर मकान तोड़े जाएंगे तो वो लोगों के जो सुरक्षा के आनंद है वो आहत होते हैं। मैं फिर बता रहा हूँ, बिना नोटिस के मकान तोड़ना इलीगल माना जाता है। हालांकि जो ये मकान ये भी इलीगल है, लेकिन नोटिस अब तक नहीं आया है, ये यहाँ के लोगों का कहना है। नोटिस आने के बाद अगर मकान तोड़े जाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। मैं एक और बात बता दूँ पूरी जनता को, हमारा हम किसी की भावनाओं का आहत नहीं करना चाहते, हम केवल सच्चाई प्रस्तुत करना चाहते हैं। और एक और बात, अगर आपके पास कागज है, मैं पूरी दिल्ली की जनता से कहना चाहता हूँ, आपके पास कागज है तो आपको मुआवजा मिलेगा, आपके पास कागज नहीं है तो आपको मुआवजा नहीं मिलेगा। एक बार फिर, अगर आपके पास मकान के कागज है तो मुआवजा मिल जाएगा, कागज नहीं है तो मुआवजा नहीं मिलेगा। दूसरी बात, विनय कुमार सक्सेना जो दिल्ली के उपराज्यपाल है, 15 दिन बाद यहाँ पे आने वाले हैं। 28 तारीख के तक यहाँ पे जो तोड़फोड़ होगी वो 28 तारीख के बाद ही होगी। और जो जनता का सवाल था कि यहाँ पर आने का मकसद क्या है, क्योंकि कई लोग मुझे फ़ोन करने वाले थे, दिल्ली सरकार के कई लोग यहाँ पे फ़ोन करने वाले हैं, लेकिन मैं एक बार फिर साफ बोल दूं, मेरा यहाँ पे आने का मकसद केवल ये था कि मैं सच्चाई को बताऊं। हम कोई ऐसी बयानबाजी नहीं करें कि मकान टूटने चाहिए, मकान नहीं टूटने चाहिए, क्योंकि जिसका आशियाना अगर एक बार टूट जाता है तो हमें पता है कितनी समस्या का समाधान करना मुश्किल होती है। लेकिन अगर आपके पास कागज है तो आपको मुआवजा मिलेगा, कागज नहीं है तो आपको मुआवजा नहीं मिलेगा। इसी के साथ संवाददाता समत राणा के साथ कैमरामैन आशुतोष कुमार, शालीमार बाग, दिल्ली।